बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो चलें आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3 से उसकी स्टेटमेंट से करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें दी हुई हैं, इनको हमें प्रूव करना है। तो पिछली एक्सरसाइज़ों में एक्सरसाइज 6.3 उसमें हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, इनका हमें यूज़ करना है। अगर उस एक्सरसाइज के लेक्चर्स को देखा जाए तो वहाँ पे हमने इसको तफसीली तौर पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखा था। तो इन सब को अब हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम अपनी राइट साइड को देखें तो राइट साइड पे हमें क्या चाहिए, उसको देखते हुए अब हम अपनी लेफ़्ट साइड में चेंजिंग लेके आएंगे जिससे हमें हमारी राइट साइड मिले। तो इसमें इस तरह होगा कि जैसे हम रैशनलाइज़ करते हैं तो नीचे वाले हिस्से को रैशनलाइज़ के तरीके से हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली रकम हमारे पास होती है उसके दरमियान में जो साइन होता है यहाँ माइनस का है तो हम उसको चेंज कर देते हैं प्लस में, और प्लस में चेंज करके जो हमारे पास नई रकम बनती है हम उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। उसके बाद हम ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वालों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा साथ में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे जब हम करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों को तो इस पे हमारे पास एक कुलिया लग जाएगा अलजबरे का a प्लस बी a माइनस बी। अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो, प्लस हो, माइनस हो, तो इसका फार्मूला होता है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो वो हम इस पे यूज़ करेंगे। ये a के तौर पर यूज़ होगा और कॉस थीटा b के तौर पे। तो पहली का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले के यूज़ से हम इसको इस तरह जो है वो फार्मूला लिख लेंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। एक स्टेप हम और कर लेते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है हमारे पास साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ऊपर हमारे पास साइन 1 है और नीचे 2 हैं, तो 1 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन 2 थे तो 1 इससे कैंसिल हो गया, तो 1 हमारे पास साइन थीटा नीचे बचेगा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो हमारी जो राइट साइड थी वो थी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अपनी राइट साइड को अगर हम देखें तो ये अब हमारी राइट साइड बन चुकी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेके हमने राइट साइड बनाई। पार्ट 2 है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, ये जो कोसेकेंट थीटा हमारे पास है, कोसेकेंट थीटा उलट होता है साइन का, तो ये 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। तो इस कोसेकेंट की जगह हम 1 ओवर साइन थीटा लिख देंगे। ये साइन थीटा हमारे पास पहले से आ रहा है। तो जब हम ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। इसका एलसीएम होगा साइन थीटा और 1 है तो इसका एलसीएम होगा साइन थीटा। फिर हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं इसके नीचे वाले पे। साइन को जब हम साइन पे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, साइन थीटा को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा। उसको ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये वाला जो साइन होगा ये इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट जो है कॉस थीटा जो होता है ये सीकंड का उलट है। हम अपनी राइट साइड को देखें तो हमें 1 ओवर सीकंड बनाना है। तो कॉस को अब हम कन्वर्ट करेंगे सीकंड में। कॉस थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सीकंड थीटा के। तो इसको हम 1 ओवर सीकंड थीटा लिखेंगे। चूँकि इसके ऊपर स्केयर आ रहा है तो हम इसके ऊपर भी स्केयर लिख देंगे। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो हमें 1 ओवर सीकंड स्केयर 1 ओवर सीकंड स्केयर थीटा हमें प्रूव करना था और वो हमारी राइट साइड बन चुकी है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3 है कोसिकंड थीटा माइनस सीकंड थीटा ओवर कोसिकंड थीटा प्लस सीकंड थीटा। इसको हमने 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेन थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ले ली है। कोसिकंड थीटा जो हमारे पास होता है ये साइन का उलट होता है, तो इसकी जगह हम 1 ओवर साइन थीटा लिखेंगे। और जो सीकंड थीटा होता है, सीकंड थीटा कॉस का उलट होता है, तो इसकी जगह हम 1 ओवर कॉस थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। कोसिकंड की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा और सीकंड की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा। ये मेन इसका बटा आ जाएगा। कोसिकंड नीचे आ रहा है, उसकी जगह लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा और सीकंड की जगह हम यूज़ करेंगे 1 ओवर कॉस थीटा, ये वाला। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा उसका हम अलग एलसीएम लेंगे, नीचे वाले हिस्से का अलग एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लें तो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे पहले के नीचे वाले पे। साइन थीटा कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा पे। तो जब हम साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, कॉस बचेगा। कॉस को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे अगले के नीचे वाले पे। तो जब हम साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा पे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन बचेगा। उस साइन को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारा मेन बटा है ये वाला। फिर नीचे वाले हिस्से का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाले हिस्से का एलसीएम भी यही आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे पहले के नीचे वाले पे, तो यही वाला है साइन कॉस। जब हमने साइन पे डिवाइड किया था तो कॉस बचा था, कॉस को 1 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे कॉस थीटा पे, ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया था पहले। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। साइन को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब ये डबल फ्रैक्शन है हमारे पास, तो इसको हमने नीचे वाली फ्रैक्शन जो है इसको ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर वाली तो हम वैसे ही लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो जब हम नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके ये उलट हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि इसमें कैंसिलेशन, तो ये क्रॉस में देखें तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा अब ऊपर वाले हिस्से में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो साथ साथ हम अपनी लेफ़्ट साइड को अगर देखते रहें तो लेफ़्ट साइड में हमें ऊपर प्रूव करना था 1 माइनस टेंजेंट थीटा। हमें टेंजेंट थीटा बनाना है ऊपर भी और नीचे भी, और पहले हिस्से में 1 बनाना है। तो अपनी राइट साइड को जब हम देखते रहेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अब हमें क्या करना है। तो इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है नोमिनेटर, तो अब हम जो हमारा नोमिनेटर है नोमिनेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो इन नोमिनेटर को अलग से डिनोमिनेटर को अलग से हम डिवाइड करेंगे कॉस थीटा पे, क्योंकि जब हम इसको कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे तो साइन के नीचे कॉस आएगा, तो फिर जो है वो टेन थीटा बनेगा जो हमने बनाना है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर इसको भी हमने कॉस थीटा पे डिवाइड कर देना है, ये मेन बटा है हमारा। और जो नीचे हमारी रकम पड़ी थी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा,
इसको भी हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा पे। चूँकि हमने ऊपर भी किया है डिवाइड, नीचे भी किया है, तो इससे हमारी जो रकम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो ये नीचे होता है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, ये इस कॉस का भी है, इस साइन का भी है। तो इन पे हम अलग अलग कर देते हैं। कॉस को कॉस के नीचे अलग डिवाइड कर देते हैं और इस कॉस को साइन के नीचे हम अलग डिवाइड कर देंगे। इसी तरह ये अब हमारा मेन बटा है। तो जब हम नीचे वाले हिस्से में जाएंगे तो इस कॉस को हम इस कॉस पे अलग डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। और ये जो हमारा साइन थीटा है इसके नीचे हम इसे अलग से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1। साइन ओवर कॉस जो है ये हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। इसी तरह नीचे जब आएंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये वाला साइन ओवर कॉस भी हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो यही हमने प्रूव करना था, 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी जो है राइट साइड वो बन गई है। इस तरह हमने इसकी राइट साइड को बनाया। तो पार्ट 4 है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ये हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा टेन का उलट होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसका उलट कर दें कॉस ओवर साइन के। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे। साइन टेन थीटा हमारे पास है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा हमारे पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आ जाएंगे। कॉस थीटा साइन थीटा इसका एलसीएम है। फिर एलसीएम को हम पहली जो फ्रैक्शन होती है उसके नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा को हम डिवाइड करेंगे कॉस थीटा पे। तो जब हम कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। साइन को साइन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट इस कॉस थीटा साइन थीटा को हमने साइन पे डिवाइड करना है। अब हम कॉस थीटा साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा पे। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा। कॉस को कॉस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास ये इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के इक्वल है, और नीचे हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम अपनी राइट साइड को देखते रहें, हमें क्या प्रूव करना था, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें सिर्फ तरतीब का फ़र्क है, आप साइन पहले लिख लें और कॉस को बाद में लिख लें। तो साइन हम पहले लिख लेते हैं और कॉस बाद में। तो ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। पार्ट 5 है, इसमें हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली हमें इसकी राइट साइड बनानी है। तो लेफ़्ट साइड हमने ले ली है। लेफ़्ट साइड में अब हमने इसका एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में ये वाली रकम भी आ जाएगी और ये वाली दोनों आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साथ में आ जाएगा ये वाली रकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब एलसीएम को हमने इसके नीचे वाले पे डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस ब्रैकेट पे तो जो माइनस वाली ब्रैकेट होगी वो माइनस वाली ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जब वो ऊपर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ऊपर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो ये सेम ब्रैकेट्स हो जाएंगी। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर। इसी तरह जब हम इस एलसीएम को इस ब्रैकेट पे डिवाइड करेंगे प्लस वाली पे, तो ये प्लस वाली से प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस वाली ब्रैकेट बचेगी। जो अपनी तरह की एक ब्रैकेट जो है ऊपर, उससे जब मल्टीप्लाई होगी तो सेम ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगी तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो ये इसका स्क्वायर बन गया। अब इसमें जो हमने फार्मूले यूज़ करने हैं अलजबरा के, उनको हम देख लें। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो 2ab जो है वो भी माइनस का हो जाता है।
इसके अलावा हमें ये फार्मूला यूज़ करना है कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनमें सिर्फ साइन का फ़र्क है तो उसका फार्मूला होता है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब हम इनका यूज़ करते हैं इधर। तो सबसे पहले देखें कि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये ऐसे ही है जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर है। तो ये जो कॉस है ये हमारा ए का काम करेगा और साइन बी का काम करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसे खोलें तो हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ए स्क्वायर था, प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसे हमारे पास बी स्क्वायर था, प्लस 2 जैसे ए बी था तो हमारे पास अब होगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दूसरा जो इसका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस वाले कुलिये से हम कर सकते हैं। माइनस वाला कुलिया अगर हम यूज़ करें तो इसमें 2ab जो है वो सिर्फ माइनस का होगा। तो बाहर प्लस है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्रैकेट के बगैर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पहली का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 फार्मूले का कॉस थीटा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। तो नीचे अब जाते हैं हम फ्रैक्शन के नीचे, तो नीचे ये वाला कुलिया इस्तेमाल हो जाएगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर इसमें। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का। नेक्स्ट हम नीचे आएँ तो ये जो हमारे पास है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी इस फार्मूले से 1 के इक्वल आ जाएगा। नीचे हम देखें तो अब हमें देखना है कि हमें बनाना क्या है। हम बनाना चाहते हैं नीचे साइन हमें चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके नीचे कॉस भी आ रहा है, तो कॉस को हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ साइन चाहिए। तो हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस फार्मूले से अगर इसको इधर रखें तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है। तो 1 + 1 हमारे पास 2 होगा, -1 साइन स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह हम इसके इक्वल लिख देंगे इसे कि ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो इस तरह इसका पार्ट 5 मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 6 है जिसमें ये हमें लेफ़्ट हैंड साइड दी है और ये राइट साइड है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमारे लिए इजी रहेगा कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट साइड बनाएं। तो ये राइट साइड हमने ले ली है। राइट साइड में जो फार्मूले यूज़ होने हैं उनको हम देख लें। कोसेकेंट थीटा जो हमारे पास होता है ये उलट होता है साइन का, तो इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और जो कॉट थीटा होता है इसका फार्मूला होता है cos/sin थीटा। तो यहाँ पे अब हम रिप्लेस करते हैं। कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होता है cos/sin थीटा के। ऊपर इसके स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। साइन को साइन पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। साइन जब साइन पे डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, कॉस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइन है नीचे और ऊपर हमारे पास कॉस 1 + cos थीटा है, तो ये स्क्वायर ऊपर वाले हिस्से पे अलग और नीचे वाले हिस्से पे अलग यूज़ करेंगे। तो 1 + cos थीटा पे ये स्क्वायर अलग आ जाएगा और साइन के ऊपर ये स्क्वायर अलग आ जाएगा। तो अब ये जो 1 + cos थीटा है इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा जो स्क्वायर है इसे 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। और नीचे जो साइन स्क्वायर है तो हमारे पास साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब एक और अलजबरे का फार्मूला हमने यूज़ करना है, वो होता है कि अगर 2 स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा हम प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं।
तो ये जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले हिस्से को, ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही आ जाएगा, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस पी की तरह 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्लस वाली जो है ब्रैकेट प्लस वाली से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो राइट साइड हमने ली थी, अपनी लेफ़्ट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड हमारी अब बन चुकी है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू 3/√2 then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in first quadrant। तो हमें ये tan थीटा दिया हुआ है 3/√2, तो इसकी मदद से हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनको फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 6.3 में हमने इसको तफसील से देखा था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 इनके उलट हैं, साइन का कोसीकेंट, कॉस का उलट सीकेंट है, और टैन का उलट कॉट है। तो इन 6 में से हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है टैन थीटा, इसकी मदद से हमने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इसके नाम अगर हम देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली साइड हमारे पास बेस होगी। टैन थीटा जो है ये हमें 3/√2 दिया हुआ है। टैन थीटा और जो बाकी इसकी रेशियोज़ हैं, इनकी जो रेशो हमने एक सेंटेंस याद करके उसकी मदद से याद की थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो वहाँ से टैन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने याद किया था। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है 3, ये परपेंडिकुलर की है, और √2 जो है ये वैल्यू बेस की है। तो परपेंडिकुलर पे हम 3 लिख देंगे उसकी वैल्यू, और बेस पे √2। अब एक साइड इसकी है जो अननोन है, हाइपोटेनियस, इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे पहले, तो फिर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स का पता हो और एक साइड अननोन हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हम अपनी ट्राइंगल में देखें तो हाइपोटेनियस को हमने एक्सपोज किया हुआ है, परपेंडिकुलर जो है ये 3 है, और बेस हमारे पास √2 है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब इधर x स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगी तो 2 आ जाएगा। 9 और 2 होते हैं 11। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो x है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू √11। इसका मतलब है कि जो हाइपोटेनियस अननोन था हमें वो उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है √11। अब तीनों साइड्स हमारे पास नोन है, तो इनकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है, इसका फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अगर हम देखें अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, 3, और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट किया है √11, तो यहाँ पे हम √11 लिख देंगे। इसी तरह जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता था बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास इस ट्राइंगल में √2 है और हाइपोटेनियस √11। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2 बेस है और √11 हाइपोटेनियस है। अगर स्क्वायर रूट अलग अलग हो ऊपर नीचे, तो हम उसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं 2/11। अब टैन थीटा तो हमें गिवन है, तो बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बची हैं ये इनके उलट हैं, साइन का उलट कोसीकेंट है, तो जो साइन की रेशियो निकलेगी हम उसका उलट कर लेंगे, √11 ऊपर और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा।
इसी तरह जो कॉज है उसका उलट सीकेंट है, तो हम इस रेशो को उलट कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही 11/2। tan थीटा हमें गिवन था 3/√2, तो उसका अगर हम उलट कर लेंगे तो हमें cot थीटा मिल जाएगा √2/3। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन to the top of a 30 meter high building is 28 degree. How far is the point from the base of the building? तो एंगल ऑफ एलिवेशन के मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइजों में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जिसमें हम अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने इस स्टेटमेंट की मदद से ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ये इस तरह है कि हमारे पास जो बिल्डिंग है 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये BC जो हमने बिल्डिंग सपोज कर ली है, BC 30 मीटर हाई, और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से हम इस बिल्डिंग की टॉप को देखते हैं, जो C पॉइंट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जो बनता है वो 28 डिग्री है, जो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और फाइंड आउट हमें ये करना है, हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये जो पॉइंट है ये बिल्डिंग की बेस से इसका कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे x सपोज कर लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है AB, जिसको हम x जो है वो सपोज कर लेते हैं। तो अब ये जो हमने लेट किया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग MBC इज इक्वल टू x। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम नाम इनके रखें तो ना ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, ये 28 डिग्री के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली साइड हमारे पास बेस होगी। अब हमने चूंकि x फाइंड आउट करना है तो इसकी रेशो हम उस साइड के साथ मिलाएंगे, रेशो जिस साइड का हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो से हमारे पास बनता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है, थीटा की वैल्यू है 28 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है ये 30 मीटर है, उसका नाम लिख लें पहले, मेयर BC। तो मेयर BC, और जो बेस हमारे पास है AB, इसको हम लिख लेंगे मेयर AB। अब इनकी वैल्यूज़ लिखें तो BC की वैल्यू 30 है, और AB जो है उसको हमने x सपोज किया है। tan 28 डिग्री जो हमारे पास है, tan 28 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 28 डिग्री की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, tan 28 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5317, 4 डिजिट्स तक लिख लें, 0.5317। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख लें, 1 लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5317 मल्टीप्लाइड बाई x, और 30 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू हमने निकालनी है, ये जो हमारे पास ये वाली रकम है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हमने 30 को डिवाइड करना है 0.5317 से। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड करना है 30 को 30 डिवाइडेड बाई 0.5317। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.42। ये हम पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स रख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 56.42। तो ये हमारा अननोन है जो हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं इस स्टेटमेंट की मदद से, तो इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट सीढ़ी है जो AC जो है वो वॉल दीवार के साथ लगाई गई है BC के साथ। तो
तो ये जो हमारे पास AC लैडर है वो 10 मीटर उसकी लेंथ है और ग्राउंड के साथ वो 65 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें ये बताना है कि ये हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी है जिसके साथ ये लैडर लगी हुई है। तो x हमने उसका नाम रख लिया है जो लैडर की हाइट है। तो जो हमने सपोज किया है उसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू BC, उसको हमने एक्सपोज किया और वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इनके नाम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, 65 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये थर्ड साइड हमारे पास बेस होगी। तो अब हमने x फाइंड आउट करना है, इसकी रेशो हम उस साइड के साथ जो है वो बनाएंगे जिस साइड का हमें पता है, अननोन से नोन की तरफ। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की अगर रेशो बनाई जाए तो उसकी रेशो से हमारे पास बनता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा जो है वो हमें 65 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमने एक्सपोज किया है, इसके नाम भी रख लें BC। परपेंडिकुलर मेजर BC है और हाइपोटेनियस जो है ये AC है, मेजर AC। तो BC जो है वो हमें x दिया हुआ है और AC जो है AC हमारे पास 10 मीटर है तो इसकी जगह आप 10 लिख लें। साइन 65 डिग्री की अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 65 डिग्री की वैल्यू साइन 65 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आती है 0.9063, 0.9063। इधर आ रहा है x/10। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.9063 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये 9.063 आ जाएगा। अगर हम इसको 2 डिजिट तक रखें और 3 को हम छोड़ दें, राउंड ऑफ करें तो वो 5 से लेस है तो 9.06 इसका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9.06 और साथ हम मीटर लिख देंगे तो ये हमारी x की वैल्यू या हाइट ऑफ द वॉल आ जाएगी। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।